रेणु जी के बहुत से गहीर रहे हुनका रेणु जी भैया जी कहते रहथिन। मैंने 10 बरखक जेठ रहथिन यात्री जी, भैया जी कहते हैं। और एक हमें जानकारी दी जे मैथिली में हिंदी में जे आंचलिक उपन्यास कहल जाय छै, वो मैला आंचल पहिल आंचलिक उपन्यास नहीं थी। मैला आंचल 1954 में छपले और बलचनमा 1952 में छपले। और 52 में छप कर एक तरह से वो धूम मचा दिल के कि हिंदी के जे गनल चुनल प्रथम श्रेणी के उपन्यास में से ओहि में गणना हुए लागले बलचनमा के, और नागार्जुन प्रतिष्ठित भए गेलखिन। रेणु और ओकर 2 वर्ष के बाद जे छै से मैला आंचल छपले। मैला आंचल बहुत आगू गेले, बलचनमा से बहुत आगू गेले। दुनिया के कतेक भाषा में ओकर अनुवाद भेलै कहि नहीं सकै छै। अब इहो सोचे वाला बात छै जे 2टा अहाँके हम जे छै से प्रतिक्रिया सुनबै छी। मैला आंचल जखन छपले तऽ हम ओहि बीच में हम ई बात कही दी जे चेतना समिति के आयोजन में से कम 20 बेर रेणु जी से आबि कऽ काव्य पाठ केने हथिन मैथिली में। और ओहि समय में जे छै से साहित्य रहे, माने चेतना समिति के मतलब साहित्य रहे। और जे संवाद वाहक होइत रहन यात्री जी के, जे अहाँ रेणु जी के आमंत्रित करियौन आ हुनका अहाँ लेने आबियौन, ओ होइ छलखिन राजकमल चौधरी। ई सबटा चीज के जे जखन माने इतिहास के नजरिया से सतत अन्वेषण कयल जेतै तखन ई पता चलत। राजकमल चौधरी से नवतुरिया ओ पटना आयल छलाह से अहिना भागि कऽ, ओ से मतलब किछु एहि तरह के रहे जे मतलब भागि के आयल छलाह पटना। तो संजोग से वही प्रेस में जे छै से हुनकर से कोनो परिचित रहथिन जे प्रेस में मैला आंचल उस समय में छपैत रहे। मैला आंचल छपले, बाद में छपला के बाद दुनिया देखल के ओकरा बाद में राजकमल चौधरी पहले से पढ़ि लेने रहथिन। मुदा अहाँके बतबी जे मैला आंचल छपला के बाद 2टा प्रतिक्रिया हम मैथिल के दिश से अहाँके सुनबै छी। एकटा तऽ यात्री जी की कहलखिन, और राजकमल चौधरी की लिखलखिन। राजकमल चौधरी लिखलखिन मैला आंचल पर कमेंट देखियो जे मुझे बुरा नहीं लगा। ई कंकावती में कविता छै, मैला आंचल का शीर्षक छै। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मैडम एक्स ने हिंदी सीखने के लिए मैला आंचल खरीदा है। ई व्यंग के माने धार देखियो, ई व्यंग। यात्री जी कहलखिन कि भाई हींग जे छै से कनिटा देल जाइ छै ना कचौड़ी में कि कोनो चीज में, बड़ी में, आ हींग के शरबत यदि अहाँ बना दियो तो मैला आंचल जे छै से हींग के शरबत छै। यात्री जी के कमेंट छै। दोसर एकटा फर्क से ई रहले कि आंचलिक उपन्यासकार जखन कखनो से यात्री जी के कियो कहन तो तमसा जाते। हुनका ई चीज नहीं माने एक्सेप्ट रहन जे मतलब आंचलिक उपन्यास माने कोनो कोटि एकटा अलग क्या देल जाए। लेकिन जना के दीक्षित भेल रहथिन सत्यनाथ भादुरी से रेणु जी के ई पता रहन। देखियो लेखक अपना जाने छै, अपन कीमत के लेखक अपना जाने छै जरूर। ओकरा भले दुनिया चिन्ह पावे नहीं चिन्ह पावे, बहुत दिन के बाद चिन्ह पावे। विद्यापति के तो हम सब 500-600 वर्ष के बाद चिन्ह पेलिए। थोड़े एहि बीच में जे छै से यह कल्पना नहीं कह सकै छियै कि 100 वर्ष पहिने जे छै से मिथिला में विद्यापति कोन रूप में जानल जाइत रहथिन। नहीं विश्वास होइए तो ओहि समय के लिखल मैथिल सबके लिखल इतिहास के किताब पढ़ि लियौ, हुनका विद्यापति के बारे में की बुझल छै। लेकिन कवि के पता रहे छै। और एहि दुआरे जे छै से कवि के जे त्रिकालदर्शी टाइप की बात कहल जाय छै, जे कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू टाइप की बात सब जे कहल जाय, ठीक बात छै। रेणु का अपना पता रहे जे हम जे छै से की क्या रहल छै। और अहाँके आश्चर्य लागत जे जखन वो मैला आंचल के पहला संस्करण ओ छापलखिन से कन्या के जेवर बेच कर, हुनका कतन से कॉन्फिडेंस रहन, गरीबी रहन।
तो गरीबी मने गरीब मने बढ़िया किसान के घर के छला है, लेकिन पाए नहीं रहे। ओहि युग में जे छै से जे बहुत सुखी संपत्तिशाली लोग होइ छला, उनको लग में पैसा बहुत नहीं होइ छला। पैसा बहुत दुर्लभ चीज रहे। तो कन्या के जेवर बेच के जे छै से ओ समता प्रकाशन अपने मने एकटा खोल के से ओ छापने छला, लेकिन ततेक निंदा भेलै जे रेणुजी ओहिना हताश भए गेला, जेना एक जमाना में से मायानंद मिश्र हताश भए गेल छला निंदा सुनि के, कटु आलोचना सुनि के। लेकिन से हरेक युग में किछु आँखि एहन होइ छै जे देख लै छै। और हम मने परमात्मा से ई प्रार्थना करै छी जे सब युग के ई आँखि नसीब हो, जे ओहि मने ओकरा देख ले वाला जैसे कियो से हुए। से नलिन त्रिलोचन शर्मा ओहि समय में रेडियो जे पटना रेडियो छलै, रेडियो पर हुनकर से साप्ताहिक समीक्षा के कार्यक्रम आबै छलनि। बहुत पैघ समीक्षक रहथिन और पंडित रहथिन, पांडित्य परंपरा के लोग रहथिन, हिंदी साहित्य के कनि दोसर नजरिया से देखैत रहथिन। नलिन त्रिलोचन शर्मा के साप्ताहिक जे छै से रेडियो पर समीक्षा आबैत रहे। हुनका पर जे छै वो जे लेख छै, बहुत छोट सन के लेख छै, वो टिप्पणी एक्चुअली वो रेडियो पर पढ़ने रहथिन और पूरा देश में सन्नाटा भए गेल। पटना में रेडियो से जे लेख एकटा पढ़ल गेलै, फिर लगले वो जे छै से छपलै, तकर बाद फिर 50 ठाम छपलै, 100 ठाम छपलै। और ओहिमे की लिखलखिन रहे, हुनकर हम शब्द बतबै छी। वो कहलखिन, नलिन त्रिलोचन शर्मा लिखलखिन जे हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों की परंपरा में गोदान के बाद मैलांचल को रखने के लिए मैं